नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल परमार है और आप इस समय भारत सागर न्यूज़ देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई हमारे देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश ने जिस तरह से पहली लहर दूसरी लहर का सामना किया है और ऐसे में हम लोग जो कोरोना है उससे लगातार लड़ रहे हैं और आने वाली तीसरी लहर की भी तैयारी हमारे डॉक्टर्स ने कर ली है। आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो क्यों ना आज हम आपको एक भगवान से मिलवाते हैं जिन्होंने कोरोना काल में कई ऐसे कोरोना मरीजों की इलाज की, उनको ठीक किया। हालांकि कई लोग हमसे बिछड़ भी चुके हैं, खैर उनके लिए हमारी एक श्रद्धांजलि है। और नेशनल डॉक्टर्स डे पे हम लोग आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं देवास जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर हैं डॉक्टर शरद वीरपरा जी, जो कि छाती रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैं सबसे पहले सर हमारा एक प्रश्न ये है छोटा सा कि नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? पहले तो मैं आप सभी को, मेरे चिकित्सक साथियों को आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के शुभकामनाएं देता हूं और वो मेरे दिवंगत चिकित्सक साथी जो इस कोरोना त्रासदी में मरीजों का उपचार करते करते शहीद हो गए, उनको दुखी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की बात है, हम राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस डॉक्टर BC राय की स्मृति में मनाते हैं। उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु भी आज ही के दिन हुई थी। वे एक रिनोन्ड डॉक्टर तो थे ही, साथ में एक बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा वो कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उन्हीं की स्मृति में हम राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। सर, कोरोना की एक कड़ी हम लोगों ने पहली जो वेव है वो सेकंड वेव हम लोगों ने निकाल दी है, एक थर्ड वेव का एक और आशंका जताई जा रही है। जी। क्या उसके लिए किस तरह के हम लोगों को आगे जो है ध्यान रखना है, अवेयरनेस रखनी है, और जो कि बताया जा रहा है कि उसमें जो बच्चे हैं उसमें वो बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं। जी। तो उसके लिए हम लोगों को क्या किस तरह से ध्यान रखना होगा? जैसा कि हमने पहली लहर में देखा था कि बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा समस्या देखने को मिली थी। दूसरी लहर में हमने देखा कि कंपैरेटिवली मिडिल एज्ड पीपल जो हैं वो ज़्यादा संक्रमित हुए। तो यह संभावना जताई जा रही है कि जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों को भी उतने ही मात्रा में संक्रमित करेगी। इसलिए हमें अभी से तीसरी लहर के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए जिला चिकित्सालय में पीडियाट्रिक ICU अलग से बनाया जा रहा है और बच्चों के अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की इसके लिए ट्रेनिंग अभी से हो रही है और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा आप डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई तीसरी लहर के लिए भी हमारी वैसी ही तैयारियां हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि जो नेशनल डॉक्टर्स डे है उनको इसलिए भी याद किया जाता है कि जो डॉक्टर्स थे विधान चंद्र BC रॉय साहब, वो बिहार से बिलोंग करते थे, पटना में उनका कहीं जन्म हुआ था और वो जो डॉक्टर के साथ साथ अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा में दिया जाता था और उन्हीं के उन मूल उद्देश्यों को देखते हुए उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। लगभग 1990 में भारत रत्न उनको दिया था। तो भारत रत्न के बाद 1991 से भारत में जो है डॉक्टर्स डे, जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो मनाया जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में डॉक्टर्स डे अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। कहीं पर 30 जून को भी मनाया जाता है और कहीं पर 18 सितंबर या फिर अलग अलग तिथियां हैं उसकी, उन तिथियों पर मनाया जाता है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे के लिए पीछे BC रॉय साहब जो सर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो, है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने सेकंड वेव में जो है सबसे ज्यादा हम लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी, वो थी सेकंड वेव। तो सर सेकंड वेव में किस तरह का जो है आपका अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत कड़वा रहा है, क्योंकि काम के साथ साथ परिवारजन भी संक्रमित हो रहे थे, मित्र संक्रमित हो रहे थे, साथी चिकित्सक संक्रमित हो रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, पर्याप्त ऑक्सीजन सुविधा नहीं थी, मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि पेशेंट का उपचार कैसे करें हम लोग मतलब निरुत्तर थे कि किस तरह से हम ये सेवा कर पाए। तो बड़े दुखी मन से और मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कई साथियों को खोया है, कई स्टाफ को खोया है और वो दुख है उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहुत बुरा समय था। निश्चित रूप से सेकंड जो वेव है उसमें हम लोगों ने हमारे कई अपने खास लोगों को खोया है।
हमारे कई के अलावा हमारे आसपास के जो लोग हैं उन लोगों ने भी उनके कई खास लोगों को खोया है। डॉक्टर बीसी रॉय के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि लंदन में जब उनका एडमिशन होने जा रहा था तो नस्लीय भेदभाव उस दौरान बहुत ज्यादा था। इस वजह से लगभग 30 बार उनका एडमिशन वहां से निरस्त हुआ। तो उन्होंने अपने देश में ही रह के बढ़िया चिकित्सा पद्धति को काम किया और सभी लोगों की सेवाएं की। सर, फर्स्ट वेव में हमने देखा कि जो लोग हैं वो संक्रमित तो हो रहे थे लेकिन ठीक भी हो रहे थे, रिकवर भी हो रहे थे, है ना। लेकिन सेकेंड वेव जो थी उसमें ऐसा क्या हुआ कि भाई मौतों का आंकड़ा बढ़ गया? जैसे कि ये फर्स्ट वेव थी उसमें बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन लगाया गया था और कंटेनमेंट एरिया और जो प्रोसेस थी उस वक्त वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। इस कारण वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो पाया और विरुलेंस भी कम था वायरस का। ये जो डेल्टा वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, ये उतना ही घातक है। और अभी हम जैसा देख रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अब आ गया है, तो हमें और ज़्यादा सजग और जागरूक रहने की ज़रूरत है। सर, जो दवाई गोलियां थी जो दी जा रही थी उनसे भी कहीं ना कहीं मरीज जो थे वो अफेक्टेड हो रहे थे। जी जी। तो क्या मान के चले कि मतलब एक देश में कहा जाता है कि भाई ड्रग ट्रायल हो रहा है, तो क्या ऐसा कुछ समानांतर मान सकते हैं कि भाई एक ड्रग ट्रायल है केवल एक ठीक होने के लिए, कि डॉक्टर्स में ही अभी तक इस तरह की चीजें नहीं हो पाई कि हम लोग इसको इलाज कैसे करें? कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी तो कंफ्यूज होंगे ना कि भाई एक बीमारी नहीं आई है, इस बीमारी का हम लोगों को इलाज कैसे करना है, किन दवाइयों से करना है। जी, ये जो वायरस है इसमें ऐसा दुश्मन मानूंगा कि इस दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त हथियार मौजूद नहीं थे। जो पेशेंट के हित में जो चीज़ हो सकती थी सब चिकित्सक कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से पेशेंट की जान बचाए, बट ऐसी कोई थेरेपी आई जो कि 100% कारगर हो, अभी तक वो सब रिसर्च का विषय है। सब ट्रायल्स चल रहे हैं। किसी भी बीमारी का उपचार आने में 2, 5 साल 10 साल लगते हैं, क्योंकि ये महामारी अभी 1 ही साल हुआ है, इसलिए प्रॉपर उपचार आने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम यह कह सकते हैं कि पेशेंट को जो चीज़ थोड़ा बहुत भी फायदा करे वो सारे चिकित्सक ने कोशिश की है। ड्रग पेशेंट पे ट्रायल करना तो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो भी चिकित्सक है वो किसी न किसी से किसी भी दवाई से मरीज का हित हो, मरीज का फायदा हो, बस यही कोशिश थी सभी चिकित्सक। लास्ट पड़ाव पे है सर हम लोग इस वार्तालाप के। वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण कारगर उपाय दिख रहा है सामने जी। और कई लोगों को देखा है कि हमारे ही जो संस्था है उसमें हम लोग पढ़ते हैं अक्सर कि कोई वैक्सीन से एक बीमारी जो है वो ठीक हो गई है जी। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन के लाभ भी हैं और कुछ थोड़ी बहुत उसमें कमियां भी दिखाई जा रही हैं। तो वैक्सीनेशन के क्या लाभ हैं सर? वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि कोरोना से संक्रमित भी होते हैं तो उसका गंभीर स्वरूप देखने को नहीं मिलता है, सबसे बड़ा लाभ है। और ये बीमारी से जानलेवा बीमारी से हमें बचाता है। जहाँ तक साइड इफेक्ट की बात है, लोकल साइड इफेक्ट छोटे मोटे होते हैं, जैसे दर्द होना, छोटी मोटी रिएक्शन होना। कभी भी वैक्सीनेशन के कारण ऐसा कोई जानलेवा किसी को साइड इफेक्ट हुआ हो इतने बड़े मास कैंपेन में, ये अभी तक देखने को नहीं मिला। सर, जो दूसरी बीमारियां ठीक हुई हैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? कई लोगों को सर लकवा ठीक हो गया है, कई लोगों की लंबी, किसी के पाँव का दर्द था वो ठीक हो चुका है वैक्सीनेशन से। ये आपका कहना सही है, बट ये सब रिसर्च का विषय है, मतलब इसमें कोई भी ठोस बात कह पाना अभी संभव नहीं है। सर, कोरोना को लेकर के किस तरह की जागरूकता भी हम लोगों को और रखना पड़ेगी और कितने समय तक ये चल सकता है अमूमन आपके अनुमान में? चूंकि वायरस है और कोरोना वायरस सामान्य सर्दी खांसी के वायरस जैसा ही होता है, और सर्दी खांसी के वायरस लगातार स्वरूप बदलते रहते हैं। जैसे हमने देखा डेल्टा वेरिएंट आया, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, तो ये वायरस तो स्वरूप बदलता रहेगा। आगे जो वायरस के स्वरूप हैं वो खतरनाक साबित हों या कम खतरनाक साबित हों, ये अभी से बता पाना संभव नहीं है। तो हमें कोरोना की जो गाइडलाइंस बनी है, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, भीड़ भरे क्षेत्र में नहीं जाना और सारी गाइडलाइन का स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये सारी चीज़ें यदि हम करते रहेंगे और वैक्सीनेशन जो है जिस तरह से चल रहा है, मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसे मास कैंपेन बनाकर और पूरी जन सामान्य को सबको निःशुल्क टीका लगवाकर एक बहुत सराहनीय और बहुत मानव सेवा वाला काम किया है। ठीक है, तो धन्यवाद आपका भारत सागर न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए। और जैसा कि सर ने नेशनल डॉक्टर्स डे पे आपको काफ़ी सारी सलाहें दी हैं और उन सलाह को निश्चित रूप से हम लोग सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। मानने का कारण ये है कि जैसा हमने पिछली बार बताया आपको कि हमारे कई साथी, हमारे कई पारिवारिक सदस्य
जो है बिछड़ चुके हैं हम लोगों से, और उन्हीं चीजों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों को अवेयरनेस रखना कंपलसरी, मतलब आपको ये करना ही होगा। यदि आपको आने वाले जोखिमों से बचना है तो इन चीजों को करना ही पड़ेगा। साथ ही वैक्सीनेशन एक बहुत अहम बात बताई सर ने कि वैक्सीनेशन आप लोग करवाइए। कम से कम वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी की जो एनर्जेटिक है, बूस्टिंग जो होती है, आपका इम्यूनिटी पावर जो बढ़ता है वो आपका बढ़ जाएगा, तो आपको सामान्य बीमारियों से तो कम से कम बचाव करेगा ही। कोरोना से तो आपको दूर रहना ही है। इसी के साथ आज का यह अंक और आज का यह एपिसोड समाप्त होता है। धन्यवाद।